दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज गाइस डर के कर लीजिए, बिकॉज शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस मस्ट होती है आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर आपको प्रॉपर टारगेट अचीव करना है तो आपको शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस पे फोकस करना ही पड़ेगा, ताकि आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाए, अपने टारगेट को अचीव कर पाए। लुक गाइस, आज का वीडियो एक एडवांस आउटलाइन कंसेप्ट है, जिसमें कि कुछ वर्ड्स को कंबाइन करके हम एक एडवांस फॉर्मेट बनाएंगे, जिससे कि आपकी स्पीड भी अच्छी हो और आपकी ग्रिपिंग भी अच्छी हो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये सारी एडवांस आउटलाइन, जिनको कि आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं और अपनी स्पीड को भी एनहांस कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, जो पहला वर्ड आता है आपका वो है प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, प्रस्तुत कर रहा हूं। तो किस तरह से हमने लिखा है इसको? प्रस्तुत, प्रस्तुत ये आ गया। रहा रही रहे के लिए कर की व्यंजन रेखा को बड़ा करेंगे और हूं। प्रस्तुत कर रहा हूं, और सॉरी है और हूं के लिए एक मैंने आपको बताया था कि अगर हूं आता है तो हम इसको ऊपर को, हा के शब्द को ऊपर को कर देंगे, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि ये है के लिए नहीं। और अगर यहीं पर होता प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत कर रहा है, तो है के लिए, ठीक है, हम जो हा छोटा टिखा बनाते हैं ना, उसको डाउनवर्ड फॉर्म में बना सकते हैं, और हूं के लिए हमेशा हम ऊपर की तरफ कर देते हैं, जिससे कि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो एक्यूरेसी भी डिफाइन हो जाएगी। आप इजीली उसको समझ पाएंगे कि आपने कौन सा शब्द वहां पर बनाया है और किस तरह से मैनेज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। व्यक्त करना जरूरी है। ठीक है, व्यक्त करना जरूरी है। अब यहां पर किस तरह से लिखा हमने, देखिए, वह व्यक्त करना जरूरी है। ठीक है, जरूरी है। और अगर यही हो होता, मतलब यहां पर हो होता या हूं होता, तो हम उसको ऊपर लिखते। कैसे लिखते? देखिए, ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। हम लिखते हैं व्यक्त करना जरूरी हो। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए यहाँ पर है और हो का डिफरेंस क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो में इसको प्रॉपरली शॉर्ट आउट कर दे रही हूँ कि है हो किस तरह से आपने लिखना है। ठीक है, तो ये हम है के लिए डाउनवर्ड, हो के लिए अपवर्ड फॉर्म में बनाएंगे, तो एक तरह से कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि यहाँ क्या शब्द होगा। और एक शब्द बदलने से आगे के कई शब्द गड़बड़ हो सकते हैं, तो इसलिए वो मिस्टेक नहीं करनी है। हमने पहले ही उस शब्द को पकड़ के सही कर देना है। नेक्स्ट देखिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि, मैं यह कहना चाहता हूं कि, तो हमने कैसे लिखा है इसमें? देखिए, मैं यह, ठीक है, ये आ गया, यह कहना चाहता हूं कि। ठीक है, चाहता हूं कि, इस तरह से ये डिफाइन हुआ। अब आप यहां पर इसको थोड़ा सा अमेंड कर सकते, चाहता हूं कि। ठीक है, इस तरह से हूं कि, तो ये शब्द आपका बन जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि, इस तरह से ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम किस तरह से बन रहे हैं ये शब्द। हमें मालूम है कि, हमें मालूम है कि, तो किस तरह से हमने बनाया है ये वर्ड? सिंपल है, हमें मालूम है कि। ठीक है, अब यहाँ पर ये है नीचे नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि है माँ की व्यंजन रेखा में लग रहा है, तो हो जब हम लिखेंगे हमें मालूम होगी, तो इस तरह से लिखेंगे, तो ये हो के लिए आ गया, हमें मालूम होगी। ठीक है हो, इस तरह से ये ऐड हो जाएंगे।
इसके बाद शब्द आया आपका ऊंट। प्रोवर्ब है ये के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। अब ये शब्द कैसे लिखा जाएगा, इसको हमने लिखा ऊंट। तो ऊंट शब्द जो है आपका अनुस्वार आ रहा है तो ऊंट इस तरह से लिखा, थर्ड प्लेस डिफाइन करते हुए, ठीक है। और आप इवन ऊंट के मुंह में जीरा, इस तरह से पूरी प्रोवर्ब हो जाएगी आपकी। यहाँ पर साउंड डिफाइन कर देंगे हम, ऊंट के मुंह में जीरा, ये इस तरह से लिखा जाएगा, फिक्स फॉर्मेट है ये आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्वतंत्रता संग्राम। तो स्वतंत्रता का तो ये शब्द चिन्ह है, ठीक है, और इसी में हम ग्राम जोड़ देंगे, संग्राम, ठीक है। तो इस तरह से अनुस्वार के लिए यहाँ पर हमने डाल दिया स्वतंत्रता संग्राम। इस तरह से शब्द आ जाएगा पूरा स्वाभाविक रूप से। एक तो स्वतंत्रता संग्राम आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एक आप स्वतंत्रता संग्राम इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम, दोनों फॉर्मेट में होता है। मैं ये वाला अप्लाई करती हूँ क्योंकि यहाँ पर सा भी आ गया है, गा और रा और मा सभी चीजें आ जाती हैं जो पढ़ने में इजी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका स्वाभाविक रूप से। तो स्वाभाविक अस्वाभाविक ऑलरेडी आपको बताया मैंने, बड़ा स्वा की व्यंजन रेखा से बनेगा, इसी में रूप से जुड़ा हुआ है। तो कैसे लिखा देखिए हमने, स्वाभाविक रूप से। एक तो ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है। और दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं इसको, स्वाभाविक रूप से। पा की व्यंजन रेखा और रा की व्यंजन रेखा को साइलेंट कर देंगे। तो आप इन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं और इस वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे किस तरह से बन रहे हैं। ओके, पंडित जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बेसिकली आपका एक इजी फॉर्मेट में है। अगर सिंपल जवाहरलाल नेहरू आता है तो हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो जब पंडित आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से हम ये शब्द बनाएंगे। और चूंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है तो हमें नीचे यहाँ पर 2 मार्क लाइन करना रिक्वायर्ड है, ताकि हमें समझ में आए कि हमने ये किस शब्द के लिए लिखा हुआ है। ओके, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि, किस तरह से लिखा देखिए हमने, मैं याद, ठीक है। अब यहीं से दिलाना चाहता हूँ की साइलेंट है क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं बचता हमारे पास में, इसलिए एक तो ये फॉर्मेट हो जाता है, एक होता है मैं, ठीक है, याद दिलाना चाहता हूँ कि, ठीक। ये दोनों फॉर्मेट से आप लिख सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये फॉर्मेट अप्लाई कीजिएगा, आप इजीली बना पाएंगे, आपका हैंड फ्लो बहुत इजीली चलता रहेगा। जब मैं की व्यंजन रेखा को हल्का सा तिरछा कर देते हैं ना, तो अदर वर्ड उसमें बहुत इजीली जुड़ जाते हैं। और हमें ये रिकॉल रखना पड़ेगा कि ये जो तिरछा किया है ये किस व्यंजन रेखा के लिए हम इसको तिरछा कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं। जब ये चीज क्लियर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपको आगे के जो रूल्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तैयार करने लगा। ठीक है, तैयार करने लगा, तो हमने लिखा तैयार करने, ठीक है, लगा, तैयार करने लगा, तैयार करना और लगा, पूरा हमने यहाँ पर लगाया। लास्ट वर्ड आज का आता है हमारा एडवांस आउटलाइन का, दैट इज विशेष रूप से। तो देखिए विशेष जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखा, ये वा बनाया, ये सा बनाया और ये सा, विशेष।
और रूप से ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ, रूप से, रूप में, रूप पर, इस तरह से हम शब्दों में ऐड कर देंगे। तो वही फॉर्मेट में हमने यहाँ पर विशेष रूप से अप्लाई किया है। तो अब आप इन शब्दों को अच्छे से प्रैक्टिस में लीजिए। देखिए, अगर किसी भी तरह का किसी शब्द में कोई कंफ्यूजन रहता है आपको, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूंगी। और अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज में हेल्पफुल रहता है, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बेनिफिटेड है, और आगे भी इस तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।